हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। अगले क्लास में आ गए हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सर फजान्स रूल। ठीक है, इसे अगर आप कायदे से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले इसी को हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं, पोलराइजेशन पावर क्या होती है। भैया पहले तो आपको पोलराइजेशन समझना पड़ेगा। पोलराइजेशन का मतलब होता है ध्रुवता, दो ध्रुवों में टूट जाना। मान लिया एक हो गया प्लस, एक हो गया माइनस, इसे कहते हैं पोलराइजेशन हो जाना। ठीक है, दो किनारों में टूट जाना, जरूरी नहीं प्लस माइनस में टूटे। पोलर का मतलब क्या होता है? द्विध्रुव। सॉरी, पोलर का मतलब क्या होता है? ध्रुव। तो ध्रुव क्या है? वो किनारे हो सकते हैं। मान लिया ये अपने पास, मान लिया चलो ये है ये, ठीक, इसका ये किनारा ये है, ये तो ये भी पोलर है सर। यानी कुल मिला के पोलराइजेशन का मतलब होता है ध्रुवों में टूट जाना। ठीक, या फिर इस पावर को कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। क्या कहते हैं? पोलराइजेबिलिटी। और इस रूल को कहते हैं फजान्स रूल। बहुत आसान है, थोड़ा समझाते हैं। मान लिया भैया, यहां देखिए, जरा ध्यान से समझिएगा। मान लिया आपकी मौसी आपके घर पे आई, बड़ी मोहब्बत हुई मौसी से। तो भैया मौसी आई, बड़ा अच्छा लगा, ये आप हैं, ये मौसी हैं, बड़ा अच्छा मामला, सब रफ एंड टफ है। लेकिन अगर मौसी 20-25 दिन के लिए टिक जाए आके, तो खिच्चू मचना शुरू हो जाएगा। सेम उसी तरीके से जब एक प्लस वाला और एक माइनस वाला दोनों पास पास आते हैं, तो पहले तो उनमें अट्रैक्शन होता है, लेकिन वो अट्रैक्शन क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, जब बहुत ज्यादा पास जाते हैं तो रिपल्शन होना शुरू हो जाता है, यानी खिच्चू मचना शुरू हो जाता है अपनी भाषा में। इससे क्या होता है कि जो अपना एक एनाइन है वो क्या होता है? पोलर हो जाता है, यानी दो किनारों में बट जाता है। इस पावर को कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। क्या कहते हैं? पोलराइजेबिलिटी। और इस पावर को कहते हैं पोलराइजेशन पावर। इस रूल को कहते हैं फजान्स रूल। ठीक है सर, जरा देखिए फजान रूल यहां पे देखिए लिखा हुआ है, पढ़ देते हैं हम। फजान्स रूल आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट बॉन्ड नेचर को प्रेडिक्ट करता है। जब एक स्मॉल साइड तथा एक लार्ज साइड एनाइन एक दूसरे के समीप आते हैं, ठीक है, तो कैटाइन एनाइन के न्यूक्लियस को पुश करता है तथा इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेता है। ये देखिए भैया, यहां पे हमने लिखा हुआ है, ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद ऊपर चलता है, कल अगर लड़का आएगा तो इसका पीडीएफ भी लगवा देंगे। अपनी ओर खींच लेता है, जिससे एनाइन पोलर हो जाता है। यानी कैटाइन की पावर जिसके द्वारा ये एनाइन को पोलराइज कर देता है, पोलराइजेशन कहलाती है। यानी कैटाइन का मतलब प्लस वाला जो है वो माइनस वाले को क्या कर देता है? पोलर कर देता है। प्लस वाला माइनस वाले को क्या कर देता है? पोलर कर देता है। इस पावर को ही हम लोग क्या कहते हैं? पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। देखिए पोलराइजेशन पावर, और इसे कहते हैं क्या है? पोलराइजेबिलिटी। ठीक, एनाइन की वो टेंडेंसी जिसके कारण ये पोलराइज हो जाता है, इसे हम लोग कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। ठीक, यानी पावर कहलाती है कैटाइन की पोलराइजेशन पावर, उसकी टेंडेंसी कहलाती है पोलराइजेबिलिटी। अब एनाइन की पोलराइजेबिलिटी बढ़ने के साथ तथा कैटाइन का पोलराइजेशन पावर बढ़ने के साथ आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। इस रूल को फजान्स रूल कहते हैं। यानी बड़ा आसान है, एक माइनस वाला है, एक प्लस वाला है, दोनों पास में आएंगे, पहले होएगा अट्रैक्शन, हद से ज्यादा पास आ जाएंगे तो दोनों में मचेगा खिच्चू, यानी रिपल्शन होगा, जिससे माइनस वाला जो है वो पोलर हो जाएगा। और हम लोग इसे कहेंगे पोलराइजेशन पावर या पोलराइजेबिलिटी। और इस पूरे रूल को हम लोग कहेंगे फजान्स रूल। क्या कहेंगे? फजान्स रूल। आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले लेंगे। इस रूल को फजान्स रूल कहते हैं सर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। अब हमने यहाँ पे देखिए बना के दिखा दिया है प्रॉपर। ठीक है, अब क्या बना के दिखाया, जरा ध्यान से देखिए सर। मान लिया यहाँ पर अपने पास जो है ये देखिए, एक अपने पास होगा कैटाइन और एक होगा एनाइन। ठीक, यहाँ लिखा हुआ है कैटाइन, ये है कैटाइन यानी प्लस वाला, ये है नॉन पोलर एनाइन यानी ये है माइनस वाला। सर जी यहाँ तो प्लस दिख रहा है, प्लस का मतलब एनाइन का मतलब माइनस वाला है। मान लिया हमने लिख दिया O के ऊपर माइनस, तो ऑक्सीजन है, लेकिन नाभिक तो इसमें भी होगा, तो न्यूक्लियस दिखाया। अब देखिए भैया, प्लस वाला और माइनस वाला दोनों के बीच अट्रैक्शन है, ये लिखा हुआ है अट्रैक्शन। ठीक है सर, लेकिन होगा क्या, जब हद से ज्यादा करीब आएंगे तो ये लिखा हुआ रिपल्शन। क्या लिखा है? रिपल्शन हो जाएगा इनमें। क्या होगा भाई? रिपल्शन होगा। अब जब रिपल्शन होगा तो जो माइनस वाला है वो क्या हो जाएगा? पोलर। जे देखो, प्लस वाला ऐसे ही है कैटाइन, और जो माइनस वाला ये हो गया पोलर। इसके प्लस उधर चले गए, माइनस इधर आ गए, यानी ये कहलाएगा पोलर एनाइन। क्या कहलाएगा? पोलर एनाइन। जिस सब इतना नीचे लिख के दिखाने की जरूरत नहीं, बस ये लिख देना, ये कैटाइन है, ये नॉन पोलर है, ये कैटाइन है, ये पोलर एनाइन हो गया रियल वाला। ठीक है सर, यानी कुल मिला के जब एक प्लस और एक माइनस पास आते हैं तो प्लस वाला जो है खिच्चू मचाना शुरू कर देता है, यानी रिपल्शन प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण क्या होता है? ये हो जाता है पोलर। क्या हो जाता है भाई? पोलर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फजान्स रूल। क्या कहते हैं भाई? फजान्स रूल। अब कुछ कंडीशन है कि भैया साइज ऑफ कैटाइन जो है, यानी प्लस वाले का जो साइज है वो किस तरीके से निर्भर करेगा। तो यहां पे हमने लिख दिया
साइज ऑफ कैटाइन घटने के साथ कोवैलेंट कैरेक्टर जो है वो बढ़ जाता है। जैसे मान लिया LiCl में Li है, फिर उससे बड़ा Na है, उससे बड़ा K है, तो जैसे जैसे ये साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे यहां पे देखिए क्या लिखा है, घटने के साथ कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। तो अब यहां बढ़ रहा है तो फिर क्या होगा, कैरेक्टर घटेगा भाई, सीधी सी बात है। स्क्रीनशॉट आप लेते चले जाइएगा फटाफट से। और उसके बाद देखिए चार्ज ऑफ कैटाइन, तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ने के साथ कैटाइन का चार्ज भी बढ़ता है। तो यहां पे हमने फिर लिख के दिखा दिया, जैसे Na पॉजिटिव के ऊपर 1 प्लस है, Mg के ऊपर 2 प्लस है, Al के ऊपर 3 प्लस है। ठीक है सर, आराम से आप दिखा सकते हैं। और फिर आखिरी में साइज ऑफ एनाइन, प्लस के बाद माइनस वाले का साइज, तो एनाइन का साइज बढ़ने के साथ कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, उसका घटता था, इसका बढ़ता दिखा दिया। मान लिया फ्लोरीन का नंबर 9 होता है, छोटा है, क्लोरीन का 17 होता है, उससे बड़ा है, ब्रोमीन का उससे बड़ा है, आयोडीन का उससे बड़ा है, वो 35 है और वो 53 नंबर होता है सर। ठीक है, तो बढ़ रहा है, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें सर। ठीक है, इसी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटाइन की बात करें तो कैटाइंस जिनके वैलेंस शेल में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो पोलराइजेशन पावर है वो अधिक होती है। जैसे मान लिया Na पॉजिटिव है, इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, K के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी पोलराइजेशन पावर होगी अच्छी, लेकिन थोड़ी कम होगी। क्यों? क्योंकि इनके पास, ये देखिए, जिनके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उनकी पोलराइजेशन पावर बहुत ज्यादा होगी। तो ये यहां पे लिख के दिखा दिया, और इस तरीके से ये लगभग पूरा अपना फजांस रूल हो गया। अब अगर हम सरल भाषा में आपको बता दें एक लाइन में कि क्या होता है भैया फजांस रूल, अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम आपसे क्या कहेंगे, भैया एक है प्लस, कौन है प्लस, एक कौन है माइनस, दोनों कहां है पास में, दोनों में क्या होएगा अट्रैक्शन, क्या होएगा अट्रैक्शन। लेकिन जब अट्रैक्शन हद से ज्यादा बढ़ेगा तो क्या मचेगा खिच्चू, वो हर जगह का नियम है। आपकी मौसी आई, मौसी बहुत दिन तक रही, ज्यादा दिन रही, भाई खिच्चू मचना शुरू हो गया। 2-4 दिन तो ठीक रहता है, अगर हम यहाँ पे बताएं, रहने दीजिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है सर, कमेंट करके बताइएगा, फिर कभी बताएंगे। तो हम भी अभी एक बार अपनी मौसी के यहाँ गए थे, तो बड़ा मजा, बड़ी बढ़िया स्टोरी है, लेकिन ये हम शेयर नहीं करना चाहते क्योंकि लगभग सभी लोग देखते हैं, और ठीक भी है देख लेंगे तो ऐसी कोई दिक्कत है, लेकिन फिलहाल फिर कभी आपको बताएंगे, थोड़ा सा इंतजार करिए। और जब भैया हद से ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे होने लगा रिपल्शन, रिपल्शन का मतलब होता है खिच्चू, प्रतिकर्षण हो जाएगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, जो माइनस वाला वो बेचारा हो जाएगा पोलर, और इसी को हम लोग कहेंगे पोलराइजेबिलिटी, माइनस वाले की टेंडेंसी को पोलराइजेबिलिटी कहेंगे, और इस पूरी पावर को कहेंगे पोलराइजेशन पावर। उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है लेकिन आएगी जरूर सर। ठीक है, एक बच्चा कह रहा था कि सर वीडियो नहीं आई, आप तो लगता है फेमस होने लगे, तो फिर आपके ऊपर चढ़ गई है। भैया क्या फेमस होगा यार, YouTube पे अभी लोगों को लगता होगा, आपको सच बता रहे जो मेरे दिल की फीलिंग्स है। ठीक है, लोग कहते 60, तुम्हारे तो 60,000 सब्सक्राइबर हो गए, हम कहते यार 60,000 ही तो हैं, लोग तो पता नहीं कितने लेके बैठे हुए। जिंदगी में भूख होनी चाहिए, और बोले इसलिए भूख नहीं, अगर आप सबसे पहले वाई का जवाब ढूंढिए कि हम क्यों बनना चाहते हैं, तो BD एक सोसाइटी है, वो तभी लोगों की मदद कर पाएगी जब BD ब्रांड बनेगा। इस वजह से लगातार सुबह 8 बजे से लगातार ऑफलाइन क्लास हम पढ़ा रहे हैं। लोग उसकी समस्या मजबूरी थोड़ी पूछेंगे, बस जरा सा एक दिन वीडियोस नहीं आ पाई, बस आप कह के चलेगा वीडियो नहीं आ पाई, हम तो आपके भरोसे बैठे हूँ। तो या तो श्री कृष्ण ने गीता में कहा, या तो मुझ पर भरोसा मत करो, और भरोसा करते हो तो चिंता मत करो, बात खत्म हो गई भैया। ऐसा तो नहीं हमने आपसे कोई बहुत बड़ा पेमेंट ले लिया है, तो थोड़ा सा भरोसा बना के रखेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि बच्चे जब इज्जत ही नहीं करोगे, उल्टी सीधी बात करोगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात वही है, क्योंकि अगर एक आदमी भी देख रहा है मेरे लिए बहुत है। लेकिन ओवरऑल यही है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।